अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हुबीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये खूबसूरत सा हाफ स्वेटर। ये मैंने बनाया है 4 साल के बच्चे के लिए। और आप देख सकते हैं कि बॉयज़ को इस तरह के स्वेटर्स कार्डिगन बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कार्स वगैरह हों या टॉयज़ बने हुए हों, तो बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर बॉयज़। तो आप ये अपने बेबी बॉय के लिए बनाइए। 4 साल के बच्चे के लिए मैंने इसको बनाया है। और इस स्वेटर में भी की भी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें भी मैंने बॉर्डर अलग से नहीं बनाया, ना ही आर्म होल का और ना ही नेक का बॉर्डर मैंने अलग से फंदे उठा के बनाया है, बल्कि जैसे जैसे स्वेटर बनता गया उसके साथ साथ ही ये बॉर्डर जो है वो तैयार हुआ। तो व्यूअर्स, वूल जो मैंने इसमें यूज़ की है वो है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल। और पूरे बॉल में से ये सिर्फ बचा है, तो कह लीजिए कि इसको 100 ग्राम वूल लगी है। ये कॉफ़ी ब्राउन कलर की और कोई 20-30 ग्राम लगी है ये वाइट कलर की वूल, जिससे मैंने ये रोड बनाई है। तो बहुत ही कम वूल में ये बनकर तैयार हुआ है। और बैम्बिनो सुपर सॉफ्ट बेबी वूल का ये ख़ास वो है कि ये बहुत लाइट वेट होती है और जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मेरी एक अपनी चॉइस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आप इसकी मेजरमेंट पे बात कर लेते हैं। तो अगर इसको ऐसे हम शोल्डर से लेके नीचे तक नापें तो ये 42 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर इसकी चेस्ट को हम यहाँ से देखें तो ये बनी है तकरीबन तकरीबन 29 सेंटीमीटर, या फिर कह लें कि कोई 11-11.5 इंचेस बनकर तैयार हुई है। तो ये 4 साल के बच्चे को बहुत ही अच्छे से आएगा। अच्छा, इसमें जो ये कार जो मैंने बनाई है, कार का मोटिव बनाया है, इसकी वीडियो अलग से भी अपलोड है और मैंने इस वीडियो के एंड पे भी इसको बनाना बताया है। आप दोनों तरह से देख सकते हैं। इसका लिंक भी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आपको सहूलत रहे। छोटे साइज़ में बनाना है तो आप कम फंदे डाल लीजिए, बड़े साइज़ में बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डाल लीजिए, 10-12 फंदे ज़्यादा डाल लीजिए। आप इससे बड़े साइज़ में बना लेंगे तो मतलब अपनी ऊन के हिसाब से आप अपनी उसके हाथ की टेंशन के हिसाब से इसमें फंदे कम ज़्यादा करके अपने बच्चे के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसमें 76 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और हो सकता है आपके हाथ की टेंशन ज़्यादा हो, आप खींच के ज़रा बुनते हो, तो हो सकता है यही स्वेटर आपको कुछ थोड़ा सा तंग लगे। मतलब या आप ढीला बुनते हैं तो यही स्वेटर आपको अब बहुत बड़ा बने, या आपकी ऊन किसी और तरह की है तो आप मतलब ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो आप जिससे पूछ रहे होते हैं ना कि इसमें अगर मैंने इसको इस साइज़ में बनाना हो 10 ईयर के बेबी के लिए तो कितने फंदे डालूं, तो मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी वूल कैसी है, आपके हाथ की टेंशन क्या है। तो मैं ये जो एक मॉडल सा मैं आपके सामने ये एक मॉडल के तौर पे बनाती हूँ चीज़, कि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप इसको किस तरह से अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ली है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल। 2 कलर्स में ली है, कॉफ़ी ब्राउन और ऑफ वाइट कलर। 9 नंबर की नीडल्स ली है मैंने और अब कॉफ़ी ब्राउन कलर से मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैं 80 स्टिचेस 80 फंदे नीडल पर डालूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 80 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए हैं और अब मैं 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाऊंगी। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट रो बनाई है, इसी तरह से मैं 14 और सिलाइयाँ बनाऊंगी, 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 15 सिलाइयाँ 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए बना ली हैं और अब मैं इसको यहाँ पर सीधा उल्टा बनाऊंगी, यानी राइट साइड से इसको सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से मैंने एक रो सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाएंगे। तो सीधा उल्टा बनाते हुए मैं इसकी लंबाई को बनाती हूँ। और रॉन्ग साइड से मैंने उल्टा बना लिया है। अब इसी तरह सीधा उल्टा बुनते हुए मैं 5 सेंटीमीटर इसको बनाकर कंप्लीट करूँगी, बॉर्डर से लेके ऊपर तक। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर से लेके ऊपर तक हमारा 5 सेंटीमीटर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हमने यहाँ पर सेकंड कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ये ऑफ वाइट कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको नॉट दे लूँगी। तो 2 फंदे वाइट कलर से और 2 फंदे कॉफ़ी कलर से, फिर 2 फंदे वाइट कलर से और 2 फंदे कॉफ़ी कलर से। इस तरह से वो जो रोड बननी है ना, उसका एक इफ़ेक्ट आएगा। बस जब हम कलर चेंज करें तो आपने ये ध्यान में रखना है कि धागे को हम बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, इसको लूज़ लूज़ ही रखना चाहिए, वरना यहाँ से खिंचा हुआ सा आएगा। जब भी सेकंड कलर लगाएं तो धागे को लूज़ ही रखें। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, दो ऑफ वाइट कलर से और 2 कॉफ़ी ब्राउन कलर से बनाते हुए मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। और अब रॉन्ग साइड की रो है, तो जो फंदा कॉफ़ी ब्राउन कलर से बना हुआ है उसको उसी से कलर से बनाएंगे, जो वाइट ऑफ वाइट कलर से बना हुआ है उसको ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ऊन को ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी ताकि हमारा गैप ना आए इसमें। ये 2 ब्राउन कलर से बने हुए हैं, इसको ब्राउन कलर से बनाएंगे। 2 ऑफ वाइट कलर से बने हुए हैं, उसको 2 ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड से भी एक रो बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब हमारी फिर से राइट साइड की रो है। और जहाँ पे मैंने ऑफ वाइट फंदे बनाए थे वहाँ पर मैं कॉफ़ी ब्राउन कलर से फंदे बनाऊंगी, और जहाँ कॉफ़ी ब्राउन कलर से बनाए थे वहाँ पर ऑफ वाइट कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसको पहले ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, ऐसे। तो फंदे ऑफ वाइट के ऊपर ब्राउन कलर से और ब्राउन के ऊपर ऑफ वाइट कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। और अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जिस कलर का बना हुआ है उस पर उसी कलर से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इससे ट्विस्ट कर लूँगी। 2 फंदे ऑफ वाइट कलर से, 2 फंदे चॉकलेट ब्राउन कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करती हूँ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 4 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर से नहीं करना, बल्कि ऑफ वाइट कलर से हमने ये रोड बनाना है इसका, जिसके लिए फिर हम गाड़ियाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने वाइट कलर से ही बनाना है, तो राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से हम वाइट कलर से ही बुनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पूरी रो को मैंने ऑफ वाइट कलर से बना लिया है। अब रॉन्ग साइड से भी इसको इसी कलर से हम बनाएंगे, और आगे हमने इसको 5 सेंटीमीटर इसी कलर से बनाना है, यानी ऑफ वाइट कलर से ही हम बनाएंगे, सीधा उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो ऑफ वाइट कलर से उल्टी बना ली है, और इसी तरह सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैं 5 सेंटीमीटर बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे हमने ये पैटर्न बनाया था रोड के लिए, वहाँ से लेके ऊपर तक जो है मेरा 5 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया। ये देखें। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन होती है जो रोड के दरमियान में, वो बनानी है। तो पहले तो हमने 2-2 फंदे बनाए थे, 2 सीधे, 2 कॉफ़ी ब्राउन से और 2 ऑफ वाइट से। अब 4-4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 बेस कलर से और 4 ऑफ वाइट कलर से। 1 2, लेकिन ये धागा लंबा रहेगा तो मैं इसको ऐसे बीच में टक करूंगी। 3 4। अब इसी तरह हमारे बेस कलर से 1 2, इसको बीच में ऐसे लपेट लेंगे। 3 4। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। 2 3 4, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लपेटूंगी। 3 4, और अब लास्ट में 4 फंदे हैं, 1 2, और इसको ऐसे लपेटेंगे। इस तरह से ना धागे लंबे लंबे नहीं पीछे रहते, जिसकी वजह से वो बच्चे को पहनाने में, उतारने में फिर तंगी नहीं होती है। अब देखिए, राइट साइड से मैंने एक सिलाई बना ली है, और जो फंदे जिस कलर के हैं उस पे उसी कलर का बुनते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए, ये कॉफ़ी ब्राउन कलर के हैं, इनको इसी कलर से बुन लेंगे। ये ऑफ वाइट कलर से हैं, इनको ऑफ वाइट कलर से बुन लेंगे। यहाँ पर मैं इसको एक बार ट्विस्ट कर दूंगी 2 फंदे बुनने के बाद, ताकि ये लंबा सा थ्रेड ना पीछे रहे। 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद 2 फंदे ऐसे बुने, इसको ऐसे ट्विस्ट किया, और 2 फंदे फिर उसी कलर से बुन लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि लंबे लंबे धागे नहीं पीछे रह रहे, जो कि फिर बच्चों को पहनाएं तो फिर फंसते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई बना ली है, यानी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनी हैं, और अब मैं ऑफ वाइट कलर से ही ऊपर का हिस्सा भी बनाऊँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने नीचे का हिस्सा बनाया है, यानी सीधा उल्टा बुनते हुए 4 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूँगी। यानी राइट साइड से पूरी सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, रोड की लाइंस बनाने के बाद इस साइड पे भी हमारा जब 4 सेंटीमीटर यहाँ नीचे से लेके यहाँ ऊपर तक 4 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो फिर अब हमने यहाँ पर इसी तरह से ये बनानी है। जिस तरह से हमने इस साइड पे बनाई है उसी तरह से हम ऊपर भी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने 2 फंदे सीधे
सेकंड कलर के साथ यानी कॉफ़ी ब्राउन कलर के साथ 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे ऑफ वाइट कलर के साथ, फिर 2 फंदे कॉफ़ी कलर के साथ, और 2 ऑफ वाइट कलर के साथ। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी जैसे मैंने पहले भी की है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो बना ली है। अब रॉन्ग साइड से हमने इसको ऐसे ही बनाना है जैसे जो फंदा हमें जिस कलर में दिखाई दे रहा है हम उसको उसी कलर में बुन लेंगे। तो ये 2 पहले फंदे जो हैं वो ऑफ वाइट कलर में हैं और इसको मैं धागे को लपेटूंगी ताकि गैप नहीं आए फंदों में, और अगले 2 फंदे जो हैं वो कॉफ़ी ब्राउन कलर में हैं, इसको उसी कलर से बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की हमारी रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हमने कलर चेंज करना है, यानी कॉफ़ी ब्राउन के ऊपर ऑफ वाइट कलर लगाएंगे और ऑफ वाइट के ऊपर कॉफ़ी ब्राउन कलर है उसके ऊपर वाइट कलर से, और जो वाइट कलर है उसके ऊपर कॉफ़ी ब्राउन कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। इसको बुनने से पहले ऐसे लपेट लेंगे। तो आप इस तरह से भी बुन सकते हैं। 2 कलर अगर आप बना रहे हैं तो इसको इस तरह से भी बुनना बहुत ही आसान होता है। अगर आप बुन सकते हैं तो लाजमी इस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं और अब हमने इसको बेस कलर से ही बनाना है, जो ये वाला कलर है हमारा। तो ऑफ वाइट कलर को हम छोड़ देंगे और इसको बेस कलर से ही बुनना शुरू कर देंगे। सीधा सीधा उल्टा ही बनाना है हमने, यानी राइट साइड से इसको सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने शुरू में बिगनिंग में इसको बनाया था, ये बॉर्डर बनाने के बाद। तो इसी तरह से मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जब हमारे स्वेटर की लंबाई जो है वो 23 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो जाएगी, तो अब हमने ये यानी बॉर्डर से लेके आर्म होल तक मैंने 23 सेंटीमीटर बना ली है। ये देखिए, ये 20 है और उसके बाद ये 3, तो 23 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो है ये बनकर तैयार हो गई है। ये देखें, 23 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बनकर तैयार हो गई है। तो अब देखिए हमने इसको इसमें आर्म होल बनाने शुरू करने हैं। तो ये आर्म होल तक इसकी लंबाई बन गई है। मैंने एक सिलाई यहाँ से सीधी बना ली है। 6 फंदे मैं इस तरफ आर्म होल के रखूँगी, 6 फंदे इस तरफ रखूँगी। देखिए आर्म होल का जो बॉर्डर है वो साथ ही बनेगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड से सीधा बनाऊंगी और रॉन्ग साइड, दोनों साइड से इसको सीधा सीधा ही बुनेंगे तो ये बॉर्डर बन जाएगा। तो 6 फंदे मैं रख रही हूँ एक साइड के आर्म होल के बॉर्डर के, 3, 4, 5 और 6, और उसके बाद 76 स्टिचेस हैं हमारे। 6 फंदे एक साइड के आर्म होल के बॉर्डर के रख लूँगी और दूसरी साइड पे भी 6 फंदे रख लूँगी। बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी।
2 4 6, एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे और 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे इस साइड पे भी आर्म होल के बॉर्डर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये उल्टी सी लाइन बन गई है। ये जो है ये आर्म होल का बॉर्डर बनेगा दोनों साइड पे। ये देखिए अब देखिए हमने मिडल में बिल्कुल इसके सेंटर में हमने 6 फंदे जो हैं वो नेक के बॉर्डर के लिए रखने हैं। मैं इसको वी नेक बना रही हूँ, तो नेक के बॉर्डर के लिए मैं बिल्कुल मिडल के 6 फंदे जो हैं उनको रख लूँगी। 35 स्टिचेस इस तरफ और 35 स्टिचेस इस तरफ रखते हुए मैं मिडल में मार्कर लगा लेती हूँ। तो 35 स्टिचेस मैंने इस तरफ और 35 स्टिचेस इस तरफ रख के मिडल में मैंने 6 फंदों पे मार्कर लगा लिया है। तो यहाँ से मैं वी नेक के लिए इसको सेपरेट कर लूँगी। तो देखिए किस तरह से हमने करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आर्म होल का बॉर्डर है इस साइड पे भी फंदे डिक्रीज करूँगी मैं आर्म होल के लिए, तो और यहाँ पर वी नेक को भी सेपरेट करूँगी। तो देखिए ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं जो राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से हमने सीधे ही बनाने हैं। और अब देखिए यहाँ पर एक फंदा मैं डिक्रीज करूँगी, ऐसे 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा मैंने डिक्रीज कर दिया। अब 33 स्टिचेस बुन लूँगी, बल्कि 31 स्टिचेस बुन लूँगी, क्योंकि हमने दूसरी साइड पे इसके भी वी नेक के फंदे भी जो हैं वो डिक्रीज करने हैं वी नेक के शेप देने के लिए, और उसका बॉर्डर भी मैं साथ साथ ही बनाऊंगी। अब देखिए मार्कर से 2 फंदे पहले मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे, यहाँ पर वी नेक का बॉर्डर जो है वो बनेगा, और यहाँ से मैं मार्कर को रिमूव कर दूंगी और 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। और अब पहले हम इस साइड का वी नेक बनाएंगे। इस साइड के जो फंदे हैं वो मैं किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड के फंदे जो हैं वो स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिए हैं, और अब इस साइड का वी मैं पहले बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ से मैं नीडल को पलट लूँगी और 6 फंदे सीधे बनाऊँगी जो कि नेक के बॉर्डर के रहेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। और अब लास्ट 6 स्टिचेस तक तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी, जो कि 33 स्टिचेस है। अब 6 फंदे यहाँ पर रह गई हैं, ये आर्म होल के बॉर्डर के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए आर्म होल की साइड पे हमने एक फंदा और डिक्रीज करना है। यहाँ पे मैं 5 फंदे डिक्रीज करने हैं एक एक करके। तो एक फंदा यहाँ पे हो गया है, और अब मैं यहाँ पे दूसरा फंदा डिक्रीज कर रही हूँ। तो बॉर्डर के फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 3 4 5 6, और अब 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया। अब वी नेक की साइड पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर वी नेक का बॉर्डर शुरू हो रहा है, तो इस सिलाई में मैं वी नेक में फंदा डिक्रीज नहीं करूँगी। वी नेक पे फंदा जो है वो हर चौथी सिलाई में डिक्रीज होगा। और अब ये बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो एक सीधी साइड की सिलाई में हम फंदा डिक्रीज करेंगे और दूसरी में नहीं करेंगे, यानी चौथी सिलाई में जाके फिर फंदा डिक्रीज करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, तो वी नेक के बैंड के फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे। 6 फंदे, बीच के फंदे उल्टे और आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे।
धागा पीछे की साइड ले जाएंगे और 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे फंदे जो हैं एक साइड के अलग हो गए हैं, एक साइड के वी के फंदे अलग हो गए हैं और यहाँ पर आर्म होल के फंदे डिक्रीज हो रहे हैं और इस साइड पे वी नेक के बॉर्डर के साथ साथ वी नेक के फंदे डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखिए इस रॉ में हमने दोनों साइड पे फंदे डिक्रीज करने हैं, यानी आर्म होल की साइड पे तो मैं हर रो में फंदे डिक्रीज कर रही हूँ, हर सीधी साइड की रो में, और वी नेक की साइड पे जो है वो मैं फंदे डिक्रीज कर रही हूँ हर चौथी सिलाई में। तो चलिए देख लेते हैं। 6 फंदे सीधे, 6 और 2 फंदों का 1। तो आर्म होल की साइड पर ये तीसरा फंदा डिक्रीज हुआ है। अब नेक के बॉर्डर के जो 6 फंदे हैं उससे 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। बस बहुत ही सिंपल है, इस स्वेटर को बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर से पहले 2 फंदे रह गए हैं तो मैं इन 2 फंदों का 1 बना दूंगी और यहाँ पर भी हमारा दूसरा फंदा डिक्रीज, एक देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और एक अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो हर चौथी सिलाई में मैं वी की साइड पे फंदा डिक्रीज कर रही हूँ और हर सीधी साइड की रो में जो है वो आर्म होल की साइड पे फंदा डिक्रीज कर रही हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है तो 6 फंदे नेक के बॉर्डर के सीधे और 6 फंदे आर्म होल के बॉर्डर के एंड पे सीधे, और दरमियान में जितने फंदे हैं उनको मैं उल्टा बुनूंगी। और आर्म होल के बैंड के इसके बॉर्डर के फंदे हैं, इसको सीधा बुन लेंगे। फिर से राइट साइड की रो है, आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे और यहाँ पर 1 फंदा और डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर मैं 5 फंदे डिक्रीज करूँगी, यहाँ पे 4 फंदे डिक्रीज हो गए हैं, सिर्फ 1 फंदा रह गया है और दरमियान में सीधे फंदे बुन लूँगी। इस रॉ में हमने वी नेक की साइड पे फंदा डिक्रीज नहीं करना। और नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर के फंदे सीधे, दरमियान वाले फंदे उल्टे, बॉर्डर के फंदे सीधे, इसी तरह से मैं रॉन्ग साइड से रो बनाकर कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर लास्ट डिक्रीज है आर्म होल की साइड पे जो हम फंदे डिक्रीज कर रहे हैं। तो आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे, दो फंदों का 1 बनाएंगे। यहाँ पर 5 फंदे डिक्रीज हो गए हैं आर्म होल के लिए और यहाँ पर अब हमारी डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब सिर्फ हमने वी नेक की साइड पे फंदे डिक्रीज करने हैं और ये 4th रो है, इसमें हम वी की साइड पर भी 1 फंदा डिक्रीज करेंगे। तो मिडल वाले फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। इस साइड पे भी 2 फंदों का 1 बनाएंगे और जो वी नेक के बॉर्डर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। आप देखिए व्यूअर्स, हमारे जो आर्म होल के बॉर्डर है उसकी साइड पे हमने फंदे डिक्रीज नहीं करने, सिर्फ वी नेक की साइड पे डिक्रीज करने हैं और यहाँ पर मैं फंदा हर चौथी सिलाई में डिक्रीज करूँगी और मैं उसको उस वक्त तक डिक्रीज करूँगी जब तक नीडल पर हमारे पास 24 स्टिचेस नहीं रह जाते। तो मैं ये करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उस वक्त तक वी नेक के फंदे डिक्रीज करती गई जब तक हमारे पास नीडल पर यहाँ पर 24 स्टिचेस नहीं रह गए। तो यहाँ पर हमारे 12 फंदे डिक्रीज हुए हैं
24 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। देखिए 6 फंदे इस साइड के बॉर्डर के, 6 फंदे इस साइड के बॉर्डर के, और दरमियान में भी हमारे पास 12 फंदे हैं। तो ये 24 फंदे, 24 स्टिचेस रह गए हैं। अब यहाँ से हम इस थ्रेड को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यानी काट लेंगे, और इन फंदों को नीडल पे डाल के अब जो है इस साइड की बुनाई हम शुरू करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने इस साइड की बुनाई की है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर थ्रेड अटैच करना है और यहाँ से हम 6 फंदे पिक करेंगे दूसरी साइड का नेक का बॉर्डर बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो ऊपर वाला स्टिच है ना, ये मैं थोड़ा सा क्रीप कर लेती हूँ। ये जो ऊपर वाला स्टिच है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे। फिर ये देखिए, ये ऊपर वाला स्टिच है, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसको पिक कर लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला स्टिच है, इसको पिक कर लेंगे 3, और ये है, इसको पिक कर लेंगे 4, और अगला स्टिच जो है वो हमारा ये है 5, और ये 6, ये। और अब हम इस साइड पे अपना थ्रेड जो है इसको अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के स्लिप नॉट बना लूँगी, और छः फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पर वी नेक के लिए 2 फंदों का एक बनाया था। तो इस तरह से इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे ऐसे। अब नेक के सॉरी आर्म होल के बॉर्डर तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी, 2 फंदे पहले उससे, क्योंकि हमने उस साइड पे भी फंदा डिक्रीज करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये आर्म होल के बॉर्डर के 6 फंदे हैं और 2 फंदे पहले तक मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इधर भी 2 फंदों का एक बनाएंगे, इस तरह से हम पलट के सीधा करेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक बना देंगे। अब आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये वी नेक जो है ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, और इसके नीचे से ये फंदे मैंने पिक किए हैं। तो अब ये जो है वी नेक इस तरफ को बनेगा। यहाँ पर मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज करूँगी, 5 फंदे यहाँ पे डिक्रीज करूँगी हर सीधी साइड की सिलाई में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड पे किए हैं, और इस साइड का वी नेक भी मैं बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड को भी का भी नेक जो है वो घटा लिया है। इधर से ये 5 स्टिचेस मैंने घटाए हैं और इधर से ये मैंने 12 स्टिचेस घटाए हैं, और यहाँ पर मेरे पास 24 स्टिचेस हैं शोल्डर पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मेरे पहले इस साइड के मैंने बनाए थे। अब देखिए, हमने यहाँ पर बैक साइड के नेक के लिए बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। ये जो बॉर्डर के फंदे हैं, बाकी फंदों को छोड़ देंगे और सिर्फ जो बॉर्डर के फंदे हैं ना, उसी को मैं बुनती जाऊंगी। तो 6 फंदे हैं, इनको मैंने सेपरेट कर लूंगी और इसको उसी नीडल पे रहने देंगे। और अब राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इनको जो है मैं सीधा ही बुनूंगी। ये देखें, ये हमारी रॉन्ग साइड है, सीधा बुन लेंगे, और अब राइट साइड से भी इसको सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं और यहाँ पर एक रिज बन गई है, यानी एक ये उल्टी सी लाइन बन गई है। तो इस तरह की जब उल्टी सी लाइंस मेरे पास 26 बन जाएंगी, 26 बन जाएंगी, तो फिर मैं जो है आपको आगे बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो मैं ये बॉर्डर बनाती जाऊँगी नेक के लिए, यानी बैक साइड की नेक के लिए, क्योंकि वी वाला बॉर्डर तो हमारा साथ साथ ही बना है ना स्वेटर के, तो ये अलग ये जो है ये बैक का बॉर्डर बन रहा है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इसके बैक साइड के नेक की लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। 30 उल्टी लाइंस बनी हैं, ये रिजेस, ये उल्टी उल्टी लाइंस जो हैं ये 30 बनी हैं, 30 बनी हैं। अब देखिए हमने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने ये फ्रंट साइड बनाया है, इसी तरह से मैं इसका जो है बैक साइड भी बना लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया। 76 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया। फिर उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड पे रोड बनाई थी, उसी तरह से मैंने रोड बना ली। फिर जो आर्म होल की कटिंग है बिल्कुल उसी तरह से की जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड की राइट और लेफ्ट की, दोनों साइड की कटिंग की तरह ही मैंने ये बैक की कटिंग की, यानी 5 फंदे इस साइड पे और 5 फंदे इस साइड पे डिक्रीज किए। फिर उसके बाद इसकी लंबाई जितनी इस आर्म होल की, फ्रंट साइड वाले आर्म होल की थी, उतनी ही बनाकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए इस वक्त नीडल पर हमारे पास 66 स्टिचेस हैं और मेरे ख्याल है आपको कोई भी इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जो आपकी समझ में नहीं आई होगी। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले मैं 3 नीडल बाइंड ऑफ करती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से फंदों को बंद करके बाद में स्टिच कर लीजिए, अगली साइड के फंदों को बंद करके स्टिच कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करती हूँ। तो ये देखिए, राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए, दोनों पार्ट्स की राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे मैं नीडल को उठाऊंगी और ये देखिए हमारी दोनों की राइट साइड अंदर है और रॉन्ग साइड जो है वो बाहर है। अब देखिए 3 नीडल बाइंड ऑफ से मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी। तो इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करने से आपको जो है एक तो नीटनेस बहुत अच्छी आती है और दूसरा जो है आप का जो गारमेंट है वो यानी आपको एक्स्ट्रा की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप पहले एक साइड के फंदे बाइंड ऑफ करें, फिर दूसरी साइड के, और फिर बाद में उसको स्टिच करें। तो दोनों साइड की नीडल में, फ्रंट साइड की नीडल में और बैक साइड की नीडल में इस तरह से नीडल डालते हुए, फंदों में नीडल डालते हुए आपने दोनों फंदों को एक साथ बुन लेना है। मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बाइंड ऑफ करना बता चुकी हूँ। अगले फंदे को भी वैसे ही बुनना है और इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करके नीचे ड्रॉप कर देना है। फिर से इसी तरह करेंगे। अगली नीडल में अगले फंदे में नीडल डालेंगे, अगली सिलाई के दूसरी पिछली सिलाई के फंदे में नीडल डालेंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। एक बार मैं और आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों में डाला नीडल को, दोनों फंदों में, और इसको ऐसे बाइंड ऑफ करके पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करके नीचे ड्रॉप कर दिया। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। ये जो जितने भी हमारे इस वक्त नीडल पे हैं, जिसमें ये जो नेक का बॉर्डर है उसके फंदे शामिल नहीं हैं, तो मैं ये बाइंड ऑफ करती हूँ। दोनों नीडल के फंदों में नीडल डाल के इसको एक साथ स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद बाइंड ऑफ कर देंगे। और ये हमारा लास्ट स्टिच है इस साइड के शोल्डर का। तो ये देखिए हमारा एक साइड का शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, ये देखें इस तरह से। आप देखिए 32 स्टिचेस मैं जो नेक के हैं इनको मैं यहाँ पे बाइंड ऑफ करूँगी और फिर दूसरी साइड का शोल्डर यहाँ पे अटैच करूँगी। तो ऐसे देखें, बुनते जाएंगे और बाइंड ऑफ करते जाएंगे। और ये जो फंदे बाइंड ऑफ हो रहे हैं, यहाँ पर वो जो हमने नेक का बैक साइड का बॉर्डर बनाया है उसको हम सिलाई करेंगे। तो मैं लास्ट 18 स्टिचेस तक, 18 फंदे जब तक हमारी सिलाई पर नहीं रह जाते, मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी।
अब देखिए 18 स्टिचेस तक मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी मैं 4 फंदे और बाइंड ऑफ करूँगी। 1, 2, 3 और 4। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी साइड का जो शोल्डर है उसके फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, तो नेक के बॉर्डर के फंदों को इस तरह से सबसे पहले हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये जो पीछे का नेक का बॉर्डर बनाया था उसके साथ मिलाकर इस तरह से। तो देखिए ये जो 6 फंदे हम बुनते गए थे पिछली साइड के नेक के बॉर्डर के, और 6 फंदे इस साइड के वी नेक के बॉर्डर के थे, इनको हम एक साथ बुन लेंगे बिल्कुल उसी तरह से 3 नीडल बाइंड ऑफ करते हुए दोनों को एक साथ बुनेंगे। अगले 2 फंदों को भी एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये बॉर्डर जो है वी नेक का ये ज्वाइन हो गया। मैं आपको एक नज़र ये दिखा दूं। आपने मेक श्योर ये रखना है कि आपने इसमें बिल्कुल कोई ट्विस्ट ना आए, कोई बल ना आए और बिल्कुल ये सीधा ही बने। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से वी नेक का बॉर्डर हमारा अटैच हो जाएगा। अब देखिए, तो व्यूअर्स देखिए ये हमारा यहाँ पे नेक का बैंड अटैच हो गया है, और अब अगली नीडल पे भी 18 स्टिचेस हैं और पीछे वाली नीडल पे भी 18 स्टिचेस हैं। तो अब इसको भी हम ऐसे 3 नीडल बाइंड ऑफ से ही बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं ये जो थ्रेड है इसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये लास्ट स्टिच है हमारे, दोनों को एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। लास्ट स्टिच रह गया है, थोड़ा सा टेल छोड़ के इसको हम ऐसे सिक्योर कर लेंगे और फिर इसको अंदर टक कर देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा, मैं आपको राइट साइड से दिखाती। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वेटर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं पीछे से नेक को इसके साथ स्टिच करूँगी और साइड पे सिलाई करूँगी। जहाँ पे ये हमारी पहली रिज शुरू हो रही है वहाँ से मैं जो है वो स्टिच करना शुरू करूँगी। दोनों को ऐसे मिला के रखेंगे और इसको फिर स्टिच कर लेंगे। तो मैं ये स्टिच करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी बैक के नेक को भी सिलाई कर दिया है और साइड से इसको भी सिलाई कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ तक इसके शोल्डर को सिलाई किया है, इसके आर्म होल को कहाँ तक मैंने सिलाई किया है। तो हमारा रोड वाला स्वेटर जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर दौड़ने के लिए, इस रोड के ऊपर दौड़ने के लिए हमें गाड़ियाँ बनानी है, कुछ कार्स बनानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। तो इसके लिए मैंने लिया है 3.5 mm क्रोशे हुक और येलो कलर की मैं वूल ले रही हूँ, और ऑलरेडी मैं कुछ गाड़ियाँ बना चुकी हूँ। ये देखें ऐसे, और अब मैं येलो कलर की गाड़ी बना रही हूँ। तो देखिए हमने किस तरह से बनानी है। वैसे इस गाड़ी की, ये जो मैं अभी पैटर्न बना रही हूँ गाड़ी का, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, क्रोशे हुक में डाल लेंगे। मैं क्रोशे बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे जज मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले 13 चेन्स बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बना दी। अब इस हुक को छोड़ इस चेन को छोड़ के अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी हर चेन में हमने सिंगल क्रोशे ही बनाते जाना है। तो इस तरह से करने से हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे बनेंगे, यानी 12 सिंगल क्रोशे मैं बना रही हूँ हर चेन में बनाते हुए। और ये लास्ट है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये 12 सिंगल क्रोशे हमारे बन गए हैं। अब देखिए, एक चेन बनाएंगे, इधर से ही अपने क्रोशे वर्क को पलट लेंगे और अब इसमें 12 सिंगल क्रोशे हम यानी जितने भी सिंगल क्रोशे बने हुए हैं उनके ऊपर हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक, तो और ये लास्ट हमारा इसमें बनेगा। तो ये हमारे 2 राउंड बन गए हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे और यहीं से इसको पलट लेंगे। अब फिर से हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हर सिंगल क्रोशे में। ठीक है, और लास्ट वाला जो है इसमें तो ये देखिए, इस तरह से हमारा 3 राउंड हो गए हैं। अब देखिए, इधर से ही हम अपने इसको पलट लेंगे और अब हमने स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये इस तरह से बनाते हैं, इसी में से ऐसे निकाल लेंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लिप स्टिच बना लिए हैं। अब देखिए, 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक और 6 चेन कर लेंगे। अब हम 2 बार इसको ऐसे लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया हमने करना है। तो यहाँ से मैं तीसरे चेन में डालूंगी, 1 2 और 3, तीसरे में डालूंगी इस तरह से और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार। अब देखिए, अगली चेन में भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसको 2 बार ऐसे लपेटेंगे, करेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये इस तरह से हमारी गाड़ी का ये बोनट बन गया और ये ऊपर से इसकी गोलाई। अब फिर से 6 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 तीसरे में हम ऐसे स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लिप स्टिच लगाएंगे ऐसे और अब यहीं से इसको पलट लेंगे, 1 चेन करेंगे और अब ये जो हमारे पास है ये
अब ये देखिए, ये जो गुलाई बनी हुई है इसमें हमने 7 सिंगल क्रोशे करने हैं, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये जो ट्रिपल क्रोशे था इसमें अब एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक, और ये जो ट्रिपल क्रोशे बना हुआ था इसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इस साइड में भी हमने 7 बार सिंगल क्रोशे करने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये देखिए इस साइड पे भी मैंने 7 बार क्रोशे कर लिए हैं और ये देखिए हमारी गाड़ी का ये दिखाई देना शुरू हो गया। अब देखिए ये जो पहली वाली जो हमारा ये वाला स्लिप स्टिच है इसमें हम एक और स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे ऐसे, और यहाँ से मैं काट के इसको ऐसे खींच लूँगी। तो ये देखिए हमारी कार जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और अब हमने इसके ऊपर लगाने के लिए व्हील बनाने हैं। तो व्हील के लिए मैं लूँगी ब्लैक कलर की ऊन, और सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, क्रोशे में डालेंगे। अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये जो फर्स्ट चेन है इसमें ऐसे हुक डाल के एक स्लिप नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा ये सर्कल सा बन गया है। अब एक चेन बनाएंगे और इस सर्कल में ऐसे क्रोशे डालते हुए 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट है इसी सर्कल में डालते हुए हुक। तो ये हमारे 10 सिंगल क्रोशे बन गए इसमें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक राउंड सा बन गया है। अब ये जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें पहला सिंगल क्रोशे बनाया था, उसमें ऐसे हुक डालते हुए एक स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे, और यहाँ से धागा कट कर लेंगे और इसको ऐसे निकाल के ये सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा व्हील बन गया है, व्हील बनकर तैयार हो गया। इस तरह से इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे। तो इसी तरह से मैं हर कलर में गाड़ियाँ तैयार कर लूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो मैं इनको लगाती हूँ इसके ऊपर और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें कार भी लगा दी हैं और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। और ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से कार्स लगा दी हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा है, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।